तीसरे महीने पर महाराज जी चल रहे हैं और महाराज जी ने केवल जल और गाय का मट्ठा और गाय का दूध और गाय का दही, अच्छा, इसी तो दही और दूध तो खैर उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि अब यहाँ जंगल में काहे का दूध और काहे का दही, गऊ भी नहीं है। अब गऊ यदि रखें भी तो गऊ रखने की व्यवस्था नहीं है अपने पास। महाराज जी आपकी कुटिया में एक तखत रखवा देते हैं, अभी तो राम जी की इच्छा है। प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं है महाराज जी, तो वो भी करवा देते हैं। अब राम जी की इच्छा हो, जय क्या श्री राम करते जी की इच्छा। जी जी, हमारा कुछ नहीं है। जी जी, जाने तो राम जाने, हनुमान जाने, मैं कुछ ना जानूं। ये शरीर नहीं चल रहा, शरीर के साथ कोई और शक्ति चल रही है। अच्छा, ये हम नहीं चलते हैं, चलने और चलाने वाला कोई और है जी, कि मतलब दिन में तो कभी सोया ही नहीं, मैं आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, कभी नहीं सोया। अच्छा, और रात में जो है 11-12 बज जाए तो 2.5-3 घंटे का सोना है हमारा। इसके बाद फिर जो अपना जो है कार्यक्रम में बैठ जाएगा। हम कोई रहेगा नहीं मेरे पास तो बात कौन करेगा जी, हम रहेंगे, हमारे राम जी रहेंगे, हमारे हनुमान जी रहेंगे। अच्छा, हम पानी पिएंगे तो पानी उनको पिलाएंगे, पत्ती हम खाएंगे तो पत्ती उनको खिलाएंगे। जी, ये हमारा लक्ष्य है। जी। सीताराम दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको सिद्ध साधु संतों के दर्शन कराते आ रहे हैं, जो पहाड़ों की गुफाओं में और कंदराओं में जंगलों में रहकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। हम चित्रकूट के जंगलों में संतों की खोज में निकले थे तो रास्ते में हमें एक कुटिया दिखाई दी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही सिद्ध महात्मा यहाँ पर रहते हैं। आपको बता दें कि महाराज जी फलाहार भी त्याग दिए हैं, अन्न भी त्याग दिए हैं, खाली पानी और नींबू का रस पीकर भजन साधना करते हैं। तो आज आपको उनके दर्शन कराने वाले हैं और बिल्कुल महाराज जी की साधारण सी कुटिया है। आपको बता दें कि महाराज जी की कुटिया में कोई प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन बहुत ही सिद्ध महात्मा हैं जो बिल्कुल साधारण सी कुटिया में रहकर भजन साधना करते हैं। आइए आपको महाराज जी की कुटिया के अंदर के दृश्य दिखा देते हैं। उससे पहले आप देखिए, ये महाराज जी की कुटिया है जो खरपतवारों से घास फूस से बनी है और ऊपर से महाराज जी एक पन्नी डाले हैं और बगल में एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है जिसकी छत भी गिर गई है, तो वहाँ भी महाराज जी नहीं रह सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 2 मूर्तियाँ रहती हैं, आप देख सकते हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम 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 महाराज जी। सीताराम महाराज जी ये आपकी कुटिया है? जी हाँ। हाँ हाँ, काहे से बनी है महाराज जी ये तो देख रहे हैं आप, ये जो जंगल की घास फूस होता है ना, हाँ ये खरपतवार उसी से बनवाई गई थी। जी जी और ये पन्नी जो है, एक दिन आप जैसा कोई एक धर्मात्मा पुरुष आया जी तो पन्नी दे गए जी। और ये समय महाराज जी ने भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि पर बिताया। इसके तत्पश्चात महाराज जी उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश चले गए। वहाँ महाराज जी का समय बीता काफ़ी समय तक। इसके बाद महाराज जी ने नर्मदा माई की परिक्रमा लगाई और लगभग 11 से 12 साल तक महाराज जी नर्मदा खंड में रहे। इसके बाद महाराज जी ने विचार बनाया अपने हृदय पर कि चित्रकूट परमात्मा की एक निज जगह है, जहाँ का प्रमाण है अत्रियाज मुनिवर बहु बसही, करही जोग जप तन तम कसही। यहाँ संतों ने आकर के प्रभु के सानिध्य में रह कर के भजन तपस्या समाज के उद्धार के लिए किया। तो महाराज जी चित्रकूट आ गए। महाराज जी को आए हुए लगभग 1 वर्ष हो चुका है। अच्छा, जो कि महाराज जी हमारे ही साथ में हमारे निवेदन पर और लगभग 1 वर्ष से महाराज जी यहाँ रह रहे हैं। और महाराज जी के जीवन में फलहार होता रहा, तो महाराज जी ने फलहार का भी परित्यागन कर दिया है। अच्छा महाराज जी फल नहीं खाते? कुछ भी नहीं ले रहे हैं। केवल अपनी भारत भूमि में 3 माताएं कही जाती हैं, एक पृथ्वी माँ, एक गंगा माँ और एक गऊ माँ। तो जो गऊ माता है ना, अपने भारत भूमि में जो देसी गऊ कही जाती है ना, छोटी छोटी गऊएं जो आज बहुत बुरी स्थितियों में भटक रही हैं, तो महाराज जी केवल उन्हीं देसी गऊओं का दूध, उसी देसी गऊ का मट्ठा, उसी देसी गऊ का दही, मतलब जो कुछ भी मिल जाए केवल। और इसके अतिरिक्त बहुत आग्रह करने पर आप जैसे भक्तों पर महाराज जी ने 2 चीज़ और स्वीकार किया।
शक्कर और नींबू अच्छा। और जल, ये केवल 2 वस्तुएं महाराज जी ले रहे हैं। इसके अलावा न महाराज जी अन्न का तो परित्यागन ये कर ही चुके हैं, परंतु फल का भी परित्यागन हो चुका इनका। जो परित्यागन किए हुए, फल का परित्यागन किए हुए लगभग 3रा महीना ये चल रहा है। 3रे महीने पर महाराज जी चल रहे हैं और महाराज जी ने केवल जल और गाय का मट्ठा और गाय का दूध और गाय का दही, अच्छा। इसी तो दही और दूध तो खैर उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि अब यहाँ जंगल में काहे का दूध और काहे का दही, गऊ भी नहीं है। अब गऊ यदि रखें भी तो गऊ रखने की व्यवस्था नहीं है अपने पास में, क्योंकि ना तो अपने पास में कोई चारा भूसा है, ना अपने पास में कोई छाया छत्तर है। हाँ, फल का भी त्याग कर दिया हमने। इनसे एक दिन कहा कि भैया इसका भी हम परित्याग कर रहे हैं। इन्होंने बहुत आग्रह किया कि कुछ लेते जाइए। हमने कहा मैं जल पर भी जिंदा ले सकता हूँ, मैंने ये मेरा विशेष आग्रह, आप कुछ लीजिए। तब फिर मैंने जो है गाय का, देसी गाय का दूध, दही, मट्ठा और ही स्वीकार किया। अच्छा। इनके विशेष आग्रह पर, नहीं तो मेरी कोई इच्छा ही नहीं थी। अच्छा महाराज, हम तो पानी पर ही, पानी और पत्ती पर भी जिंदा रखने की प्रभु ने ऐसी शक्ति दे रखी है जी। तो महाराज जी इतनी कठिन साधना आप क्यों कर रहे हैं? अब ये तो ऐसा है कि प्रभु की कृपा है। ये कर जा रहे हैं बेटा, ये तो जानते हो कि संसार में कुछ ही लोग परोपकारी होते हैं। हाँ। जैसे वृक्ष है, पृथ्वी है, संत है, ठीक है ना जी। तो बेटा संत बिटप सरिता गिरधरनी, अपरहित लाई नहीं की करनी। भाई संत का जीवन परोपकार के लिए होता है। अब ये इतनी त्याग तपस्या भजन कर रहे हैं तो क्या अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, तो समाज के लिए कर रहे हैं। समाज का कल्याण हो, समाज का उद्धार हो, समाज में, समाज के प्रति, इंसान के प्रति प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा हो, इसके लिए कर रहे हो। बाकी अपने किसी महल और हवेली और गाड़ी बंगला के लिए थोड़ी कर रहे हैं। बरसात में तो महाराज जी इसमें पानी भी आएगा चारों तरफ से। अब पानी आएगा, चाहे जो आएगा, पानी आएगा तो तुम लोग आओगे पानी की व्यवस्था करने के लिए। हाँ। और इधर महाराज जी आपके ठाकुर जी हैं? हाँ, ये हमारे ठाकुर जी पधारे हुए हैं। तो अब इनके लिए भी वहाँ पहले मंदिर में थे। अच्छा। अब मंदिर तो आप देख ही रहे हैं, मंदिर की छत टूट गई। हाँ, तो उसको, ये ठाकुर जी को हम यहाँ ले आए हैं। हाँ। तो जिस तरह हम बैठे हैं धूप में, उस तरह हमारे ठाकुर जी भी बैठे हैं। अच्छा महाराज जी, आप अन्न ले लेते हैं? हाँ, हम अन्न ले रहे हैं। अच्छा। तो महाराज जी पहले कहाँ भजन साधना करते थे? पहले शुरू में चित्रकूट से मैंने शुरू, चित्रकूट में। परिक्रमा मार्ग में रहता रहा। अच्छा। वहीं रह करके जो है साधना अपना करता रहा। एक संत की कुटी थी जी। फिर इसके बाद मैंने अलग कुटी अपने ब्रह्मकुंड में बनाई जी। फिर इसके बाद वहीं के हरिद्वार ऋषिकेश के संत आए, सो हमको ले गए। सो वहाँ जा करके दीक्षा ली हमने। जी। दीक्षा लेने के बाद जो है गुरु जी ने हमको छोड़ दिया। सो अयोध्या जी रहा। हाँ। अयोध्या जी के बाद फिर वापस जो है गुरु स्थान गए। जी। गुरु जी का शरीर हमारा पूरा हो चुका है, पूरा हो गया। सब अपना भ्रमण करते रहे। अच्छा। सब जगह तो भ्रमण करते करते अभी इस जगह अब जो अंत में जो है चित्रकूट में आ गए। लेकिन हमको ये शहर और रोड जो है कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हम जी। जैसा बताया महाराज जी ने, हाँ। सत्य बात है कि हमको ये न गाड़ियाँ अच्छी लग रही, ना महल बंगले अच्छे लग रहे। हाँ। हमको तो ये लग रहा है कि किस समय में जंगल में घुस जाऊँ, गुफा में घुस जाऊँ। जंगल में ही नहीं, गुफा में घुस जाऊँ। गुफा नहीं, इसलिए कि हमको खाना पीना है नहीं। हाँ। अब यहाँ आते हैं तो महाराज जी नहीं, अब शक्कर लाए हैं, नहीं बुलाए हैं, शरबत बनाना पड़ेगा जी। जब इच्छा ही नहीं है तो जब हम कोई रहेगा नहीं मेरे पास तो बाध्य कौन करेगा जी। हम रहेंगे, हमारे राम जी रहेंगे, हमारे हनुमान जी रहेंगे। अच्छा। हम पानी पिएंगे तो पानी उनको पिलाएंगे, पत्ती हम खाएंगे तो पत्ती उनको खिलाएंगे जी। ये हमारा लक्ष्य है जी। तो ये कुटिया महाराज जी आपको अच्छी नहीं लग रही है? नहीं, कुटिया अच्छी लग रही है। कुटिया में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है। अच्छा, ये जगह है अच्छी नहीं है? हाँ, रोड का किनारा, रोड का किनारा है जी। थोड़ी साधना में जो है शांति चाहिए, साधना में शांति चाहिए जी। ये शोर शराबा अच्छा नहीं होता जी। जी जी जी। अभी तो देख रहे हैं 4 महीना चल रहा है। हाँ। कि मतलब दिन में तो कभी सोया ही नहीं। मैं आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, कभी नहीं सोया। अच्छा। और रात में जो है 11-12-1 बज जाए तो 2.5-3 घंटे का सोना है हमारा। इसके बाद फिर जो अपना जो है कार्यक्रम में बैठ जाएगा। माँ तो 2.5-3 घंटे? हाँ, बस। जो भोजन तो बहुत 24 साल हो गए हैं। अच्छा।
भोजन त्यागे। भोजन त्यागे। अब फलाहार महाराज जी? फलाहार जो है तीसरा महीना पूरा हो गया। अच्छा, तीसरा महीना खाली पानी का हाँ, सहारा। पानी। नवरात्रि में तो उन्होंने बहुत बात की। हमने कहा देखिए भाई महाराज जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बात मत करिए, कहीं आपका शरीर जर्जर हो जाएगा। हमने कहा आप मेरे साथ चल करके देखिए। जी। तो एक दिन मेरे साथ परिक्रमा भी गए। अच्छा। कामदानाथ की। जी। पंचमी का दिन था। हाँ हाँ। ये तो बहुत पीछे रह गए, हमारी परिक्रमा पूरी हो गई। ये शरीर नहीं चल रहा, शरीर के साथ कोई और शक्ति चल रही है। अच्छा। ये हम नहीं चलते हैं, चलने और चलाने वाला कोई और है। जी। ये तो आदमी को लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, कोई नहीं कुछ कर रहा है, करने वाला तो कोई और है। जी। वही शक्ति दे रहा है, वही जो है सोने की भी शक्ति देता है, वही जगने की शक्ति देता है। तो महाराज जी आपका बिस्तर इसी तरह जमीन में ही लगता है? हाँ, बस यहीं पर एक तरफ वो लेटे रहते हैं। मैं जो है सामान रखा है यहाँ पर, चटाई में अपनी लगा लूँगा बस। अच्छा महाराज जी, यहीं जमीन में? हाँ। और इधर महाराज जी का बिस्तर है जमीन में ही है। महाराज जी इधर जीव जंतु सर्प वगैरह आ जाए तो? आते हैं तब क्या करेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। जी। जैसी राम जी की इच्छा। जैसे महाराज जी शाम हो गई तो फिर उजेला की कोई व्यवस्था ही नहीं था। अपना बैठ करके वो अपने आसन में भजन करते हैं, अपने आसन पर भजन करते हैं। अच्छा जी। क्योंकि हमको मेला लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिसका विशेष कार्य हुआ ये हमारे पास आए। फालतू की बात करना की मेरी आदत नहीं। आप इतनी देर के आए हुए हैं जी। मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मैं किसी से कुछ बात करूँ। यही बैठे रहते हैं, बोलते नहीं। अब क्या बोलूँ जी। अभी तो ठीक है महाराज जी, लेकिन बरसात में तो आपकी कुटिया में पानी भी आएगा। हाँ, वो तो चारों तरफ से खुला हुआ पड़ा है। और अभी आप महाराज जी जमीन में लेट जाते हैं, लेकिन बरसात में जमीन में लेट भी नहीं पाएंगे। नहीं। महाराज जी आपकी कुटिया में एक तख्त रखवा देते हैं। अभी तो राम जी की इच्छा है। प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं है महाराज जी, तो वो भी करवा देते हैं। अब राम जी की इच्छा हो, जय श्री राम जी की इच्छा। जी जी। हमारा कुछ नहीं है। जी जी। जाने तो राम जाने, हनुमान जाने, मैं कुछ न जानूँ। जिसको ईश्वर पर भरोसा है कभी डरेगा नहीं। जी जी। और जो अपने बाहुबल पर, समाज के बाहुबल पर जो है जी रहा, उसको तो सब जगह डर है। यहाँ पर भी डर है, बड़े बड़े महलों में भी डरते हैं, कोठियों में भी डरते हैं। जी जी। भाई मृत्यु एक बार है, दोबारा नहीं। और मनसा वाचा कर्मणा से हम प्रभु का भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो हमारी रक्षा तो वो करेंगे जी। क्योंकि उनको भजन कराना है, अपने प्रति प्रेम बढ़ाना। नहीं आता है खाली हाथ जाता है, खाली हाथ मुट्ठी बांध के आता है, खाली हाथ जाता है। सत्कर्म जाता है, अच्छे बुरे कर्म जाते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा लोग बाग कहेंगे, बुरा करके जाएंगे तो लोग बाग गालियाँ देंगे। दो हिचका नहीं। 2 महीने जो है बरसात नहीं, 2 महीने बाद प्रभु कहीं छाया दे देंगे। कोई गिरकंदरा मिल जाएगी, घुस जाऊँगा। रोज़ बारिश नहीं होती है, जब होगी तो घुस गया, नहीं तो अपना बाहर बैठ के। तो महाराज जी कंदरा जैसे गुफा होती है मिट्टी की, तो धंस भी तो सकती? नहीं, पत्थरों की गुफाएं होती हैं पहाड़ों में। अच्छा अच्छा, वो नहीं धंसती, मिट्टी की बनाई। महाराज जी इस कुटिया में पानी की व्यवस्था कैसे होती? कुछ नहीं, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है जो है पटेल साहब का बोर है। अच्छा। वहाँ से जो कुएं से लाते हैं, लेकिन उसमें भी कचरा आने लगा। देखिए आपके ही सामने कचरा रखा हुआ है बाल्टी में। अच्छा महाराज जी, देखिए। अच्छा सही है महाराज जी। कचरा मतलब पानी में वहाँ भी रहता है? अब नहीं, पानी जाने वाला है। अच्छा अच्छा। कुएं का पानी जो है विदा होने वाला, समाप्त होने वाला। वो स्वयं परेशान है कि बाबा जी क्या करेंगे आप लोग। अच्छा। महाराज जी जैसे भजन साधना करते हैं तो बर्तन वगैरह तो लगते ही हैं। आपकी कुटिया में कुछ बर्तन वगैरह भी नहीं दिख रहे हैं? नहीं, अब यहाँ जो कुछ है सब आपके सामने रखा हुआ है। जी जी जी। तुम कर रहे हो ना जी, ये इतना सरल नहीं है जी। यहाँ हर व्यक्ति केवल अपने के लिए घूम रहा है। जी जी। तुम संसार में नजर उठा के डालो, ठीक है ना। जितना भी संसार में मानव है, किसी को समय नहीं किसी का परोपकार कर देने का, किसी को समय नहीं है किसी को भूखे को रोटी देने का, किसी को समय नहीं है किसी अव्यवस्थित को व्यवस्थित कर देने का। इससे बड़ा भजन क्या होगा बेटा, जो भजन तुम कर रहे हो इस तरह की धूप में। हाँ, अपने ग्रह के सारे कार्य छोड़ करके, हाँ, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, अपनी व्यवस्था को छोड़ करके, और दूसरे की सेवा पर और दूसरे की व्यवस्था पर इस तरह की धूप में तुम दौड़ रहे हो,
भाग रहे हो, कहीं इस पहाड़ में, कहीं उस जंगल में, कहीं उस गुफा में, कहीं उस नाला में, कहीं उस खंदक में, पता लगाते हो पूरा दिन घूम घूम करके कहाँ पर महात्मा पड़े हैं, कहाँ साधु भजन कर रहे हैं। महाराज जी आप लोगों के पास क्या है, पानी पीने के लिए पात्र है कि नहीं है, बिछाने के लिए पात्र है कि नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र है कि नहीं है। तो इससे बड़ा भजन क्या होगा बेटा। संसार में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सब कुछ लिखा है, उसको खोजो तो। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो देखो दोस्तों, ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये कोई मकान नहीं है, हनुमान जी का मंदिर है। और मंदिर के बगल से महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया है। ज़मीन में ही महाराज जी लेटते हैं। और इधर जो है देखो चारों तरफ से जंगल भी है। महाराज जी ज़मीन में लेटते हैं। यहाँ पर कोई प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं है और कोई तख़्त वगैरह भी नहीं है और बिल्कुल साधारण सी कुटिया है। कुटिया के लिए जल्द ही हम यहाँ पर एक प्रकाश के लिए सोलर सेट और एक तख़्त और महाराज जी के लिए कुछ बर्तन वगैरह भिजवाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।